यस, वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन पर डे मॉर्निंग में कोई न कोई नया टॉपिक लेके मिलते हैं, डे बाय डे पर डे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके अभी तक पूरी तैयारी नहीं हुई है और वो ये मन में ये लेकर के घबराते हैं कि मैं मेरी किस प्रकार से तैयारी को अच्छी मैंने तैयारी की है उसको मैं शॉर्ट में कैसे मेरे सामने लाऊं। तो उसी को हमने मूर्त रूप देने के लिए, शेप देने के लिए पर डे आपको आधा पौने घंटे का एक क्लास के माध्यम से, इवन अब भी नहीं, जब आपकी एग्जाम हो जिस दिन, उस दिन भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो पूरे आपके लेसन है वो क्लियर हो जाएंगे। सब करवाएंगे हम आपको, केवल लेसन नहीं। अभी तो अपने जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो का अपने जो प्रोज वाला पार्ट लिया और प्रोज के बाद में दो हमने पोइट्री भी ले ली है। और वहां अपन देखते हैं माई मदर एट 66 जो हमारा यस्टरडे हुआ, और आज पुनः एक अपन नई पोइट्री लेके आ रहे हैं, कीपिंग क्विट। अब ध्यान इस बात का रखिए, पर डे ऐसे विद्यार्थी बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाओ। मैं तो ये कह रहा हूं जो हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में है, उनको भी कहो कि आप पर डे आधा पौना घंटा एक क्लास ले लो। मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अच्छे अंकों से पास हो। सभी आपके रीडिंग वाले, राइटिंग वाले, ग्रामर वाले सभी पार्ट करवाएंगे, पर डे अपनी क्लास देगी। तो आइए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, बिना समय गवाए अपने साथ में शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ यहाँ पर है ना, कीपिंग क्विट, चुप रहना। क्या रहना, नाम क्या है इसका, कीपिंग क्विट यानी चुप रहना। जिसके हमारे राइटर हैं, पोइट हैं, वो कौन है, पेब्लो नेरुदा। याद रखेंगे आप, इसमें कभी भी गलती करना मत। हर एक पोइट्री के पोइट को आप याद रखिए। जो कीपिंग क्विट है, इसके अपने जो पोइट है वो कौन है बच्चों, पेब्लो नेरुदा। हो जाएगा। अब आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको लग रहा है ना, नाम से आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, कीपिंग क्विट यानी क्या मतलब, चुप रहो, चुप रहना। अब हम भी समझते हैं चुप रहना ये पोइम का कौन सा टाइटल है। इसमें अभी हम इसकी थीम समझेंगे, समरी समझेंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग अवर लेसन मैं आपको बोलूंगा, यहाँ हमारे जो पेब्लो नेरुदा है वो बहुत ही एक पैसिव, शांति प्रिय कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर इंसान इस दुनिया में कुछ क्षणों के लिए अगर वो चुप हो जाता है तो कई प्रकार की वो शांति प्राप्त कर सकता है, कई प्रकार की समस्या से निजात पा सकता है और उसको हर तरह से मानसिक शांति प्राप्त होगी। फिर उसने भी कहा है कि शांति का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इनएक्टिव। तो देखिए अपने इसमें समझते हैं यहाँ पर, तो इसके आप राइटर को याद रख दोगे ना, कौन है, हमारे पेब्लो नेरुदा। यहाँ देखिए, अभी आप यहाँ पर देखते आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखी आपके सामने, जल्दी समझे आराम से, बस मैं पौने घंटे में तो पूरी पोइम क्लियर आपको एकदम नो प्रॉब्लम, हर तरह से पोइम थीम। यहाँ देखिए कीपिंग क्विट की जो पोइम थीम क्या है, कीपिंग क्विट इज ए सिंपल पोइम, एक साधारण कविता है, अबाउट द नीड फॉर ए लिटिल बिट, थोड़ी शांति की जरूरत है ना। आप समझो बच्चों, इस तरह से आप इस क्लास से अपने जो इंग्लिश की 5:30 पे अर्ली इन द मॉर्निंग में लगती है, इस क्लास में अगर आप पर डे आगे पर डे जुड़े रहे हैं और पूरा पूरा आप टाइम देते हैं, 101% आप आराम से क्वेश्चन आंसर लिख पाओगे। कैसी पोइम है, सिंपल पोइम है, अबाउट द नीड फॉर ए लिटिल बिट ऑफ सोल सर्चिंग, थोड़ा चुप रहने की जरूरत है। क्यों, आत्मा को खोजनी है, विच में हेल्प अस, और चुप रहने से हमारे को मदद मिलेगी टू मेक पीस, शांति, विद आवर सेल्फ, अपने आप में, एंड अदर्स, और दूसरों में। तो ये हमारे नेरुदा जो पोइट है वो कह रहे हैं कि थोड़े समय के लिए भी हम शांत रहे तो अपन भी पीस प्राप्त करेंगे और दूसरे भी पीस प्राप्त करेंगे। या देखिए जैसा कि आपको लिखा है, पोइट टेल्स अस टू कीप क्वाइट, कवि हमारे वो कहता है कि चुप रहो, चुप रहने से हम भी शांति प्राप्त करते हैं, वी गेट पीस एंड आल्सो अदर गेट। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए एक लिखा है, ये सब शांति के बच्चों प्रतीक है, मेडिटेशन इज द पार्ट ऑफ साइलेंस,
जब हम ध्यान में बैठते हैं तब भी हम क्या चुप, कोई किसी से बात करते नहीं है और बोलते भी नहीं है। तो ऐसी चीज में मेरे को मेडिटेशन इज द पार्ट ऑफ साइलेंस। या देखिए, अब मैं आपको ले चलता हूं कीपिंग क्वाइट समरी। अब सभी आप पूरे ध्यान के साथ देखेंगे, है ना। यहाँ जो अभी आप मैंने कई बार मेरे लेसन में कहा है, अब भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आप समरी को अच्छी तरह से समझ लो। ये जो किसी भी लेसन है, भले प्रोज हो चाहे पोइट्री हो, इसकी जो बच्चे समरी से ढंग से पढ़ लें तो जितने भी जो हमारे क्वेश्चन के आंसर आए वो हमेशा समरी में से आएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से अपन करते हैं समरी। कीपिंग क्वाइट समरी। कीपिंग क्वाइट इज ए पीस पोइम, बस कंप्लीट। एक शांति वाली कविता है, रिटन बाय द चिलियन पोइट। चिलियन कवि, कौन नाम इसका? पेब्लो नेरुडा द्वारा लिखी हुई है। द पोइट आस्क, कवि कहते हैं, ह्यूमैनिटी, मानवता को, टू काउंट, गिनने के, नंबर, संख्या गिनो। कहां से? फ्रॉम 1 to 12। आप जो है संख्या 1 से 12 गिनो। 12 बीइंग द नंबर ऑफ आवर्स, है ना। या पूछा है कि भाई 12 से मतलब क्या गिनना, तो हो सकता है ये 12 घंटे हो, सोन इन द क्लॉक, घड़ी वाले हो, या फिर मान लो ये भी कहा है द नंबर ऑफ द जोडिक साइन, मान जो राशि होती है ना 12, उनको भी बोला सकता है। अब आप इसमें इतना मत पढ़ो, तो इतना बोलो, कवि ने कहा 1 से 12 तक चुप रहो। अब ध्यान दे, ही रिक्वेस्ट, वह निवेदन करता है, एवरीवन, प्रत्येक को, नॉट टू स्पीक, मत बोलो, बिकॉज, क्योंकि लैंग्वेजेज क्रिएट बैरियर, भाषा है ना, भाषा है वो क्या खड़ा करती है? अवरोध खड़ा करती है। किसमें? बिटवीन पीपुल। कितने शानदार शानदार लाइनें आ रही है, इन समझो ना आप। वो क्या कहता है कवि? चुप क्यों रहना है? चुप रहोगे तो भाषा नहीं बोलोगे, और भाषा क्या होती है? देखो, ही रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू स्पीक, नहीं बोलने का निवेदन करता है। बिकॉज माने क्योंकि लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर, भाषा है वो अवरोध खड़ा करती है बिटवीन पीपुल, लोगों के बीच में। द मोमेंट, क्षण, व्हेन एवरीवन स्टॉप्स, जब हर व्यक्ति रुक जाता है, मूविंग देयर बॉडी, उनके शरीर को चलाना, विल बी वेरी स्पेशल, बहुत शानदार एंड डिफरेंट एंड अलग, एज वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड, हमें ऐसी अनुभूति होगी जिसका हमने कभी अनुभव नहीं किया हो। सच ए मोमेंट बिफोर, इससे पहले, यानी इससे पहले, देखो है ना, समझ रहे हो आप क्या कर रहा है? ये हम चुप रहने से हम ऐसे क्षण की, ऐसे पल की अनुभूति करेंगे जैसा कि हमने इससे पहले कभी अनुभव किया नहीं। तो हमें रिक्वेस्ट करता है चुप रहने की। द पोइट सेज, है ना, कवि कहता है, दैट इन दिस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, ध्यान दें, इन, जब कवि कह रहा है, द पोइट सेज दैट इन दिस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, इस निष्क्रियता की अवधि में, द फिशरमैन, देखा ना मैंने कविता में देखा था पोइट में, जो मछुआरे होते हैं, वुड नॉट हार्म, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, द हेल, हेल मछलियों को, द सॉल्ट गैदर, नमक को इकट्ठा करने वाले, विल नॉट हर्ट देयर हैंड्स, न उनके हाथों को चोट पहुंचेगी। दो, वो व्यक्ति हु आर बिजी, जो व्यस्त है, डेस्ट्रॉइंग, नष्ट कर रहे हैं, द नेचर, कुदरत को, विल एडॉप्ट, वो ग्रहण करेंगे, ए न्यू अप्रोच, एक नई पॉज टुवर्ड लाइफ, जीवन की ओर। ये सब कब हो सकता है? चुप होने से। द मैन, यानी वो व्यक्ति, हु आर प्रिपेयरिंग, जो तैयारी कर रहे हैं, फॉर वार्स, माने युद्ध की, एंड, और विक्ट्री, विजय, बेस्ट माने आधारित, ऑन डेथ, मृत्यु पर, किनकी? ऑफ इनोसेंट पीपल की, विल जॉइन देयर एनिमी, अगर चुप हो जाएंगे न, तो वो लोग भी दुश्मनों के साथ मिल जाएंगे, एंड स्टैंड इन यूनिटी, और एकता के साथ खड़े हो जाएंगे, विथ देम, उनके साथ में, डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे, नो वन विल हार्म हिमसेल्फ, कोई किसी को नुकसान पहुंचाएगा नहीं, और एनी अदर पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति, एवरी वन विल यूनाइट, हर व्यक्ति बंधा रहेगा, एंड पॉन्डर अपॉन हिज एक्ट्स, काम में, एंड रियलाइज द रिजल्ट ऑफ हिज डीड्स, डीड्स माना काम, उसके महान कामों को प्रकट करेगा। ध्यान है, क्या आप समझे इसमें? हम इसमें यह समझे, चुप रहने से फिशरमैन है वो हेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना, नमक इकट्ठे करने वाले वो अपने हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और दूसरों की, लोगों के मौत के सौदागर बनने वाले हैं, युद्ध करने वाले, वो भी अपने आप दुश्मन के साथ मिल जाएंगे और एकदम शांति बहाल हो जाएगी। बट कब? कीपिंग क्विट, चुप रहने के ऊपर ही बात चल रही है। देखिए, अब हम चलते हैं, और क्या कर रहा है? द पोइट क्लैरिफाइंग, कवि स्पष्ट करता है क्या? हिज आइडिया, उसके विचार को, एंड सेज, कहता है फर्दर और भी, दैट ही डिड नॉट वांट, वो ये नहीं चाहता है,
दैट पीपुल शुड स्टैंड, लोगों को खड़ा होना चाहिए, आइडियल माने आदर्श। ही वांट्स दैट देयर शुड बी नो वार, युद्ध नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू सी ट्रक्स, वो देखना नहीं चाहता है कि ट्रक है ना लेडन माने लदे हुए हो विथ डेड बॉडीज ऑफ द सोल्जर। कभी नहीं चाहता है कि ये जो हमारे ट्रक के ट्रक भरे हुए हो किसके, मृत सैनिकों के शवों से। ही इज प्रमोटिंग, वो आगे बढ़ावा दे रहा है यूनिवर्सल वैश्विक ब्रदरहुड, भाईचारे को। देखो बच्चों, किसको प्रमोटिंग कर रहा है वो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वैश्विक भाईचारे को, एंड पीस और शांति को। मालूम पड़ा है ना। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट एवरी वन इज वर्किंग कंटिन्यूसली, हर व्यक्ति लगातार काम कर रहा है, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, वंस गोल, अपना लक्ष्य है। पीपुल आर थ्रेटेंड, लोग डरे हुए, थ्रेटन डरना, लोग डरे हुए हैं, बाई डेथ, मृत्यु से, एंड द फियर, और जो डर है, फोर्सेज, दबाव डालता है, देव, उनको, टू वर्क, काम करना, एंडलेसली, अनंत काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, सो दैट, जब तक दे कैन अचीव, वो प्राप्त कर सके, एवरीथिंग, हर चीज को, क्विकली माना जल्दी से। इन दिस मेड रश, इस पागल भागदौड़ में, दे डू नॉट रियलाइज, वो नहीं समझ पा सकते हैं, द रिप्रॉडक्शंस ऑफ देयर एक्ट, वो कामों के बारे में जान सकते नहीं है। ही वांट्स अस टू पोज, यानी कवि चाहता है हमारे को रोकना, एंड कम आउट ऑफ द मेड रश, और चाहता है ये पागल दौड़ है ना उसमें से बाहर आ जाए। ही वांट्स अस, वो हमारे चाहता है, टू बी हैप्पी, ये लोग खुश रहे, अबाउट आवर अचीवमेंट्स, जो हमारे लक्ष्य प्राप्त किए उसमें खुश रहे, एंड सेलिब्रेट, और मनावे देव उनको। ही वांट्स, वह चाहता है, अस, हमारे को, टू ओवरकम, ऊपर आ जाओ, द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय से बाहर आ जाओ, एंड टू रिलैक्स, आराम करो, फॉर ए वाइल, एक समय के लिए। वी शुड नो, हमें जानना चाहिए, द रिजल्ट ऑफ अवर डीड, हमारे कामों का जो परिणाम, एंड सेलिब्रेट, और मनाना चाहिए, अवर अचीवमेंट्स, हमारे जितने अचीवमेंट है उनको अपने को मनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट समझ रही है ना आप, समझ रहे, व्हेन द पीपुल विल रिमेन क्वाइट, कितना लिखा, जब लोग चुप रहेंगे, फॉर ए वाइल, एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए, दे विल रियलाइज, तब वो मालूम करेंगे, द पर्पज ऑफ देयर लाइफ, कि वास्तव में उनके जीवन का क्या उद्देश्य है। जस्ट लाइक, सभी, ऑल द क्रिएशन, सभी सर्जन ऑफ नेचर, कुदरत के, अंडर गो ए रीबर्थ विथ द चेंज ऑफ सीजन, बदलते रहते हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार से, कीपिंग क्वाइट विल बी ए रीबर्थ फॉर द ह्यूमन सोल। ध्यान दें बच्चों, यहां से वापस मैं आ रहा हूं। जस्ट लाइक, जैसे कि, ऑल द क्रिएशन, सभी सर्जन ऑफ नेचर, कुदरत के, अंडर को जाते हैं, ए रीबर्थ, दोबारा जन्म लेते हैं, विथ द चेंजेज ऑफ सीजन, ऋतु बदलने पर। सिमिलरली, इसी प्रकार से, कीपिंग क्वाइट, चुप रहने से, विल बी ए रीबर्थ, देखो, फॉर द ह्यूमन सोल, चुप रहने से मानव की आत्मा का भी क्या होगा, रीबर्थ होगा, यानी वो तरोताजा हो जाएगी। इट विल गिव, ये देगा हमारे को, ए न्यू मीनिंग, एक नया अर्थ, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का। अगेन, दोबारा, द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट ही विल काउंट टिल 12, वो 12 तक गिनेगा, एंड आस्क, और कहेगा, एवरीवन, प्रत्येक को, टू रिमेन क्वाइट वाइल ही लिव, कि वो एकदम चुप रहे, वो यहाँ पर कहेगा। अब आप यहाँ ध्यान देखिए, क्या देख लीजिए, एक बात आप समझेंगे। हमने क्या देखा इस पोइट्री में, थोड़ी समरी के माध्यम से क्या समझा, आप खुद लगाओ। एग्जाम में बच्चों आपको ही लिखना है, आपको ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं, कोई लिखने आने वाला नहीं है। आप नेगेटिविटी खड़ी मत करो, यो जितना आपको याद है उसको और भी अच्छी तरह से करो। अभी जो हमने केवल यहाँ पर हमारे जो इसकी समरी पढ़ने की कोशिश की, तो इतना कहिए, यहाँ राइटर अपने को चुप रहने के लिए कहते हैं। चुप रहने से कई समस्याओं का हल हो जाता है। चुप रहने से आत्मा को एक नया जन्म मिलता है। आत्मा को नया जन्म मिलने से मतलब क्या हुआ, एक तरोताजा होती है, मानसिक शांति मिलती है। और इसी प्रकार से जब हम ये चुप रहेंगे, न युद्ध होगा, न प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा, और न मसूहानों को भी कोई प्रकार का हाथों का नुकसान पहुंचेगा, और सभी जगह शांति होगी। और जब चुप रहेंगे, ऐसी स्थिति में अपने नया सोच सकेंगे, नई डायरेक्शन अपने को मिलेगी। ये तो अपने यहाँ पर कहा है। अब यहाँ आपको कुछ प्रश्न करवाते हैं। फिर यहाँ देखिए, ये समरी मैंने इतना ही लिखा है, लेकिन इसकी समरी आगे भी है। कवि ने ये भी कहा है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल टोटली
इनएक्टिविटी नहीं है कि बिल्कुल कुछ करो ही नहीं, करना है अपने को। बिल्कुल कुछ नहीं करना का मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमें काम तो करना ही है, बिल्कुल नहीं करना वो तो गलत है। तो कवि ने ये भी कहा कि मेरे इन एक्टिविटी का मतलब आप ये मत समझना कि कुछ भी करना नहीं है, वो तो अपने को करना ही है। आइए अब आपको 1 बाय 1 प्रश्न करवाते हैं, एक बात देख लो तो आपके काफी इसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 4-5 आपको बता देता हूँ, है ना। बिल्कुल छोटा सा प्यारा लेसन है, इसमें से प्रश्न पूछते हैं अपने को, ठीक है ना। तो यह लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। चलिए अपन यहाँ शुरू करते हैं स्टार्ट में। अच्छा, इससे पहले एक बार मैंने कई बार बता दिया, पुनः समझ लो। देखो ध्यान से देखो, अपने को मैंने कल भी बोला, आज भी आपको बोला हूं, अपने 2 बुक्स हैं, है ना, फ्लेमिंगो, विस्टाज, और दोनों बुक्स मिलाई कितनी है, 42 नंबर की है, 42 की। अब 42 का बंटवारा बता दूंगा आपको कैसे है। जो हमारी फ्लेमिंगो है उसमें 2 भाग है, प्रोज एंड पोइट्री। तो प्रोज भी 14 नंबर की, पोइट्री भी 14 नंबर की। और सेकंड हमारे सप्लीमेंट्री बुक है जो विस्टाज, वो हमारे कितने नंबर की है, वो भी हमारे 14 नंबर की है। फिर देखो प्रोज और पोइट्री में आप कंपेयर करो, कंपेरिजन करो। प्रोज में आता है 2 पैसेज में से 1 करना, पोइट्री में भी 2 आपके आएंगे एग्जैक्ट, उसमें 2 में से 1 करो। अब एक प्रोज में 4 नंबर का प्रश्न आता है, आपको मालूम हो तो, और 2 में से 1 करना होता है। पोइट्री में भी ऐसा कैसा है, प्रोज में भी हमारे यहाँ 2 प्रश्न करने होते, 3 में से अपने को 2 नंबर के, और यहाँ भी का वही है। तो इस तरह से पूरा सिलेबस आपके माइंड में रखो। तो आइए छोटे छोटे प्रश्न करते हैं, अपन चलते आगे। आप देखिए क्या, देखो पहला प्रश्न है, द अर्थ एपियर्स इन ऑटम। अब बताओ, आप मेरे को बताओ, ध्यान से समझे आप। द अर्थ एपियर, धरती है ना, वो हमें लगती है, क्या है ना, धरती। या देखिए आप क्या लिखा है, द अर्थ एपियर इन ऑटम। ऑटम माने पतझड़ का जब मौसम आता है ना, तब धरती कैसे लगती है अपने को, फुल ऑफ लाइफ, जीवन से भरी हुई, डल, प्लेजेंट, डेड। तो बेटा इस पे लिखना आपको डेड। क्या लिखोगे आप, इसमें डेड लिखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ इस कविता में ये भी बताया गया है कि हमारे को बोला है कि आप धरती से सीख सकते हो। कैसे, जिस प्रकार से बसंत ऋतु, सॉरी पतझड़ ऋतु में धरती कैसी हो जाती है, एकदम मृत प्राय, लेकिन उसके बाद में एकदम नए नए ये हमारे नए कोंपले निकालती है। तो अभी तो आप इतना ही समझो, द अर्थ अपीयर्स इन ऑटम। बताओ धरती कैसी लगती है ऑटम के अंदर, यो डेड। क्लियर। चलो आगे में, यह देखिए अब आया दूसरा प्रश्न। देखो कीपिंग क्विट मीन्स, इसका मतलब क्या है। कीपिंग क्विट का क्या मतलब, मीन्स माना मतलब क्या मतलब, चुप रहना। साइलेंस फॉर ए होल, क्या पूरी तरह साइलेंस रहना। नॉट टू टॉक टू मच, ज्यादा बात नहीं करना। टू बी इन एक्टिव, बस हमें एक्टिव रहना है। क्या रहना है, एक्टिव। तो हमारा यह रहेगा। चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये भी प्रश्न शानदार है। द पोइट वॉन्ट्स, कवि चाहता है, एवरीबडी, हर एक को कैसा होना चाहिए, टू हैव ए। कवि ने क्या बोला है, हर एक को कैसा होना चाहिए, टू हैव ए हैप्पी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, लाइफ ऑफ ऑल फैसिलिटीज, और लग्जरियस लाइफ। तो ध्यान दीजिए, या हमारे कवि ने कहा है ना, हमारी लाइफ कैसे होनी चाहिए, यह लाइफ हमारी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए। कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन की ओर इन्होंने बढ़ने के लिए बोला है। ये पोइट्री कैसी है, ये पोइट्री हमारी शांति की है। तो ऐसी स्थिति में कवि कहता है अपने को कि भाई हमारा लाइफ, देखो आप पूछ सकते हो, द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, एवरीबडी टू हैव, हर व्यक्ति कैसे रहे, हर व्यक्ति हमेशा स्पिरिचुअल लाइफ में जिए। यह कवि का आग्रह है। समझ में आ रहा है, पोइट्री पूरी कवर हो रही है। यह देखिए 5वां देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, वार्स, युद्ध, डेट आर फॉट, जो लड़े जाते हैं, हैव नो, या कहा है कवि के अनुसार जो युद्ध लड़े जाते हैं उनके पास क्या नहीं होता है, सोल्जर्स, वीपन्स, फाइटर प्लेन्स। ध्यान दे, सैनिक नहीं होते हैं, वीपन्स नहीं होते, हथियार नहीं होते हैं, फाइटर प्लेन्स वो नहीं होते। आपको लिखना है सर्वाइवर्स, ये होते नहीं है। क्या लिखोगे आप, यूं सर्वाइवर्स होते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वॉट, बहुत शानदार है, वॉट काइंड ऑफ मोमेंट, कौन से प्रकार का क्षण, वुड इट बी, ये होगा, व्हेन एवरीवन इज साइलेंट। बच्चों हमारे, मैंने कई बार बोला, देखा कई पहले बच्चे हमारे प्रश्न समझ नहीं पाते हैं,
ये आपको MCQ प्रश्न क्यों लिखवाते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन इसलिए लिखवाते हैं कि आपकी थोड़ी इंग्लिश की वोकाबुलरी और आप उसको समझ सको। बार बार आप जैसे भी ये मेरी क्लास ले रहे हो, आप ऐसी स्थिति में मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हो, सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसी स्थिति में न चाहते हुए भी आपके दिमाग में शब्द आ जाते हैं और आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह समझो, पढ़ो, सुनो, आपका पेपर अच्छा होगा। ये देखिए, ये हमारा प्रश्न आ रहा है छठा, व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट, किस प्रकार का क्षण वुड इट बी होगा व्हेन एवरीवन इज साइलेंट, जब हर व्यक्ति चुप होगा तो वह क्षण कैसा होगा, भयानक, पेनफुल, एक्जोटिक या अंडर गेटेबल। तो ये होगा एकदम बहुत परम आनंद, विचित्र, विलक्षण। टेरिबल का मतलब भयानक, पेनफुल का मतलब दर्द भरा, एक्जोटिक का मतलब होता है यहाँ पर हमारे बहुत बड़ा विचित्र विचित्र प्रकार का आयु, या अनफॉरगेटेबल जिसको भूल नहीं सकते। तो बच्चों हम लिखेंगे इसमें एक्जोटिक लिखेंगे, यानी कि जब हम चुप रहेंगे, व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट वुड, वह क्षण कैसा होगा जब हर एक चुप रहेगा, तो वह क्षण हमारा एक्जोटिक रहेगा, एक विचित्र क्षण रहने वाला है। ठीक है, चले आगे। यहाँ देखिए 7वां प्रश्न, लेट्स नॉट स्पीक, है ना, लेट्स नॉट स्पीक, हमें नहीं बोलना चाहिए, एनी, बहुत शानदार है, लेटर कोई अक्षर नहीं बोलना चाहिए, वर्ड माने शब्द नहीं बोलना चाहिए, सेंटेंस माने वाक्य नहीं बोलना चाहिए, या लैंग्वेज माने भाषा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, लैंग्वेज। क्या भाषा होगा इसका, लैंग्वेज होगा। हमने देखो समझ में देखा था ना, लैंग्वेज है ये लोगों के बीच में क्या बन जाती है, एक बैरियर बन जाती है। क्या बन जाती है, बैरियर। तो लिखेंगे लेट्स नॉट स्पीक इन एनी, क्या लैंग्वेज हमें कोई बोलनी चाहिए नहीं, अकॉर्डिंग टू पोइट। चलिए आगे हमारा प्रश्न आता है, टू व्हाट डज द पोइट नॉट कंपेयर स्टिलनेस। अब कवि ने जो कहा है, किसके बारे में एकदम शांति की तुलना कवि नहीं करता है। व्हाट डज द पोइट नॉट कंपेयर स्टिलनेस, ये जो स्टिलनेस, शांति का मतलब क्या है, एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी या पैसिविटी। तो लिखोगे उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी से मतलब नहीं है, उसका मतलब काम तो हमारे को करना ही है, इससे मतलब। नेक्स्ट, कैन टीच अस, बहुत शानदार। देखो ये सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा, लास्ट ईयर पूछा था इसको। ये कैन टीच बिफोर लास्ट ईयर, हाँ 2022 में, 2023 में नहीं। तो कैन टीच अस व्हेन एवरीवन सिप्स डेड, जब हर चीज मान लो मृत है। देखो कैन टीच अस मतलब कौन हमारे को बता सकता है जब हर चीज मृत है। टीचर, अर्थ, होली बुक, गुड। तो गॉड ये आएगा, अर्थ। अर्थ हमारे को बता सकती है। देखा था ना, ऑटम की ऋतु में अर्थ बिल्कुल उजड़ी हुई लगती है, ठीक है, जैसे मान लो सब मृत है, लेकिन उसके बाद में नए नए कौपले धरती के ऊपर उग जाते हैं। तो क्या लिखोगे इसमें, अर्थ लिखोगे। चलिए नेक्स्ट 12 प्रश्न, हु कंपोज्ड, कंपोज्ड का मतलब रचना करना, किसने रचना की है, किसकी, किसने रचना की है, द पोइम कीपिंग क्वाइट की। ये चुप रहने की, कीपिंग क्वाइट की रचना किसने की, पेब्लो नेरुडा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन कीट और एड्रिन रिच। ये तो आपको मालूम है क्या आएगा हमारा, यहाँ पेब्लो नेरुडा आएगा, आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने आगे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बच्चों बड़े ध्यान से व्यवस्थित तरीके से समझें इन प्रश्नों को, आप लापरवाही नहीं करें। आपको एग्जाम देनी है, आपको इस लेसन में अंत तक स्टे होना है, अंत तक आपको यहाँ जुड़े रहना है, तभी आप समझ पाओगे। धैर्य से काम लें, बुद्धि से काम लें, दिमाग से काम लें। ऐसा नहीं कि बीच में आप स्किप कर दो, बीच में स्किप करोगे इसका नुकसान आपको पहुंचेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग में अगर आपने देखा तो आपका शेड्यूल फिक्स हो गया। तो करें अपन शुरू, ये अपन शुरू कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। समझिए, हमें सब करवाने, सब करवाएंगे आपको, राइटिंग रीडिंग वाले सभी पार्टी। देखो पहला प्रश्न आया, क्या क्वेश्चन आया, व्हाट विल, मैंने कहा ना हमारे बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं इसका अर्थ। तो देखो दिख रहा है आपको, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 वहां कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। प्रश्न समझ में नहीं आया, बता सुना आपको, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ हमारे प्रश्न ऐसे समझ में आएगा। यहाँ देखें, अब मैं पेन ले लेता हूँ, यहाँ से देखो लिखा हुआ है
व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प, यानी कि 12 तक गिनती गिनना और चुप रहना यह हमारे लिए क्या मदद करेगा, हेल्प अस अचीव, क्या पाने में मदद करेगा, क्या पाने में मदद करेगा। देखो ये लेसन रहने देते हैं या ध्यान दीजिए। अच्छा प्रश्न, प्रश्न समझो क्या लिखा, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनती करना और चुप रहना यह क्या प्राप्त करने में मदद करता है। देखो समझना, 12 तक व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 यानी कि 12 तक गिनती करना एंड कीपिंग स्टिल और चुप रहना। अब इसको प्रश्न है, मैं इसको ऐसे समझा, देखो थोड़ा आपका समझ आएगा पर थोड़ा समझा दो। इसको आप भूल जाओ एक बार के लिए, देखो इसको आप भूल जाओ, किसको, विल से लेकर के ये काउंटिंग स्टिल तक भूल जाओ फिर, और सीधा देखो यहां से आओ, वॉट और विल, देखो वॉट विल और हेल्प अस, ये देखो मैंने एक लिखा, जैसे ये लिखा, देखो यहां लिखा मैंने वॉट विल हेल्प अस, ये वाक्य लिखा है, वॉट विल हेल्प अस, हमारी क्या सहायता करेगा, हमारी क्या सहायता करेगा। तो कौन, 12 तक गिनना और चुप रहना यह प्राप्त करने में, कोई भी उपलब्धि प्राप्त करने में क्या हमारी सहायता करेगा। ठीक है, इसको मैंने पूरा यहाँ पर हटा दिया। अब आप यहाँ देख लीजिए वापिस यूं समझेंगे लेसन में। बोलो क्या हुआ, 12 तक गिनना और चुप रहना यह हमारी उपलब्धि में क्या मदद करेगा। तो ध्यान दें, दो बात आती है, एक तो हमें शांति मिलेगी, देखो काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनना एंड कीपिंग स्टिल और चुप रहना विल गिव अस सम मोमेंट, वो हमें कुछ क्षण देगा, और पीस, शांति के, ध्यान रखना बच्चों, मोस्ट प्रश्न है, लिख देना, ये हमें क्या देगा, उस शांति के क्षण देगी, टू फील, अनुभव करवाएगी, द ब्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की सुंदरता। इंट्रोस्पेक्ट, बहुत शानदार वर्ड है, इंट्रोस्पेक्ट माने अंदर से निरीक्षण करना, बोलो आत्म अवलोकन करना, आत्म अवलोकन करना, इंट्रोस्पेक्ट। तो हमारे को 12 तक गिनना और कीपिंग स्टिल ये हमारी क्या मदद करेंगे, ये हमारे को शांति के क्षण देंगे, जीवन की सुंदरता देंगे, और इंट्रोस्पेक्ट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन करना, अंदर आत्मा अवलोकन होगा, अवर ओन सेल, हमारे खुद का, एंड रीस्टोर, और वापस हमारे में आएगी एनर्जी, हमारे में ऊर्जा आएगी, टू मूव, बढ़ने के लिए इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। प्रश्न मोस्ट है, इसी बहुत बड़ी थीम है इसकी, आप याद रखना है ना। 12 तक गिनना और चुप रहना ये उपलब्धि प्राप्त करने में क्या मदद करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स अस पीस, शांति देता है, और शांति से क्या होता है, टू फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ। इंट्रोस्पेक्ट, अपना आत्मा अवलोकन कर सकते हैं, अवर ऑन, हमारे स्वयं का, रीस्टोर, और फिर हमारे के अंदर ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी, टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, आगे बढ़ने के लिए। लिख देना, याद कर देना, बहुत मोस्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा आया सेकंड, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, पोइट एडवोकेट, पोइट कवि वकालत करता है। देखो समझो, प्रश्नों को समझो, एग्जाम में तो आपके कोई समझाने वाला होगा नहीं, आप खुद को, इसलिए अभी से अभ्यास कर लो। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, द पोइट, कवि, एडवोकेट्स, तुलना करता है टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। देखो क्या अब मुझे बताओ आप कि क्या आप सोचते हो कि इस पोइट्री में या कीपिंग क्विट में कवि ने पूरी इनएक्टिविटी और मृत्यु के बारे में इसकी वकालत की है। नहीं, बिल्कुल नहीं किया इसने, इन्हें बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी और डेथ के बारे में एडवोकेट की नहीं। एडवोकेट माना वकालत करना, पक्ष लेना, उन्होंने इनएक्टिविटी और डेथ के बारे में पूरा नहीं बोला है। नो नहीं, द पोइट डज नॉट एडवोकेट, कवि नहीं पैरवी करता है टोटल इनएक्टिविटी की एंड डेथ की, लाइक स्टिलनेस की तरह। ही मेक्स इट क्लियर, ध्यान रखना, वो स्पष्ट करता है दैट टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स, और टोटल इनएक्टिविटी साथ में हो, इन और एक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी क्या लाता है, ये मौत में लेके जाता है। तो कभी उन्होंने एडवोकेट नहीं की है इनएक्टिविटी की, वो मौत में लेके जाता है। ही जस्ट वांट्स, वो चाहता है, अस हमारे को, टू स्टे, लगे रहो,
अवे फ्रॉम द मोनोटोनस। बेटा मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, मोनोटोनस माने नीरस लाइफ ऑफ ए सिंगल माइंडेडनेस। आप जीवन की निरसता से बाहर आ जाओ। प्रश्न समझाया, मालूम पड़ा। यहाँ पूछा है क्या आप सोचते हो कि कवि टोटल इनएक्टिविटी और डेथ की एडवोकेट करता है? नहीं, वो नहीं करता है, कभी नहीं करता है। वो तो कह रहा, साफ कहता है कि जो टोटल इनएक्टिविटी है ना, वो तो क्या लाती है? डेथ लाता है, मृत्यु लाता है। वो तो चाहता है कि आप दूर रहो, किससे? फ्रॉम द मोनोटोनस लाइफ, निरस जीवन से, ऑफ सिंगल माइंडेडनेस, जो एक मात्र दिमाग की जो निरस लाइफ से आप बाहर आ जाओ। समझ गए? चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, व्हाट आर द सैडनेस दैट द पोइट रेफर टू इन द पोइम? इस कविता को याद रखना, परीक्षा में आपके आएगी। हो सकता है पहले के भी 6 नंबर का आ जाए, वो भी आ जाए तो अच्छी तरह से। व्हाट आर द सैडनेस दैट द पोइट रेफर टू इन द पोइम? इस कविता में कवि ने इस सैडनेस किनके लिए कहा है? दिस सैडनेस कम्स फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ। ये सैडनेस कहाँ से आती है? नहीं समझने से। क्या? अवर सेल्फ, हमारे स्वयं की समझ न होने से सैडनेस आती है। दिस सैडनेस कम्स, ये उदासी आती है फ्रॉम, कहाँ से आती है? नॉट अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, अपने आप को नहीं समझने से आती है। वी आर रनिंग, हम भागे जा रहे हैं। आफ्टर वर्ल्डली गेन्स, है ना, दुनिया को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान माने प्राप्त करना, वह दुनिया को प्राप्त करने के लिए। एंड हैव नो टाइम, न हमारे पास समय है। टू नो, जानने के लिए। द ट्रू पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? हमें समय नहीं है। दिस लीव्स अस, और यही कारण से हमारे को ये छोड़ता है सैड एंड डल। भागे जा रहे हैं। वह पूरा दुनिया के प्राप्त करने में लगे रहते हैं और हमें समय मिलता नहीं है और वास्तविक पर्पज को समझ पाते नहीं है, और इसी कारण से दिस लीव्स हमारे को सैड और डल छोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न 5वां, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम? इसकी पोइम की थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोइम इज रिलेटेड विद देयर इंपोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट। सीधी सी बात है, क्या है? चुप रहने की महत्ता बताई गई है। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट वी ऑल शुड स्टॉप वर्किंग। देखो, हम सबको काम रोक देना चाहिए, ठीक है, एंड मेंटेन, और कायम रखना है, साइलेंट, चुप्पी, फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए, है ना, टोटल इनएक्टिविटी नहीं, कुछ समय के लिए रुक जाओ। वी ऑल शुड एक्सपीरियंस, हम सबको अनुभव करना चाहिए, दैट, उस एक्जोटिक मोमेंट, माने उस विलक्षण क्षण का सभी को हमें अनुभव करना चाहिए। इसकी थीम है। 5वां प्रश्न, व्हाट इज द कंफ्यूजन? देखो लिखा, व्हाट इज द कंफ्यूजन, भ्रम क्या है? दैट द पोइट इज टॉकिंग अबाउट। बताओ, जो कवि बात कर रहा है ना, उसमें क्या भ्रम है? ये देखो, हाँ समझना, मोस्ट प्रश्न है, 5वां प्रश्न मोस्ट है, सभी मोस्ट ही है। व्हाट इज द कंफ्यूजन, क्या भ्रम है? दैट द पोइट इज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में कवि बात कर रहा, तो लिखेंगे द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ स्टिलनेस। वो स्टिलनेस के बात कर रहा है, और इसका अर्थ क्या है? स्टिलनेस का मतलब इट शुड नॉट बी टोटल इनएक्टिविटी, इसका मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, विच ब्रिंग्स डेथ व्हाइल स्टिलनेस डज ए लॉट गुड ऑफ मैनकाइंड। वापिस समझा आपको। यहाँ पूछा है कि क्या भ्रम है, तो यहाँ कह रहे हैं, कवि जो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ स्टिलनेस की। तो बच्चों, स्टिलनेस का मतलब ये हुआ, इट शुड नॉट बी टोटल इनएक्टिविटी। स्टिलनेस का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। ये टोटल इनएक्टिविटी तो क्या लाती है? डेथ लाती है। व्हाइल स्टिलनेस डज लाती है ए लॉट गुड फॉर मैनकाइंड, मानव के लिए अच्छा लाती है। क्लियर? 6वां प्रश्न, व्हाट अल्टरनेट डज द पोइट सजेस्ट? अल्टरनेट माने विकल्प, कवि क्या विकल्प सुझाव देता है? इंस्टेड ऑफ वेगिंग वार, बोलो, युद्ध की तैयारी करने की बजाय कवि ने क्या सुझाव दिया? दूसरा प्रश्न पूछा, व्हाट डज द पोइट वांट? कवि क्या चाहता है? द पीपुल, लोगों को, टू डू, करने के लिए, इंस्टेड माने की बजाय, ऑफ फाइटिंग वार, कवि युद्ध लड़ने की बजाय वो लोगों से क्या करवाना चाहता है? तो देखो लिखा, द अल्टरनेटिव विच द पोइट सजेस्ट, जो विकल्प कवि ने सुझाव दिया यह है, दैट इंस्टेड ऑफ वेगिंग वार, युद्ध की तैयारी की बजाय, देखो लाइन लगी, पीपुल शुड वियर, लोगों को पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए? देयर क्लीन ड्रेसेज, उनके कैसे साफ कपड़े पहनने चाहिए, एंड वॉक, और चलना चाहिए, विथ देयर फेलो,
उनके साथियों के साथ में। बिगिन शुरू करना चाहिए अंडर शेडी ट्रीज, छायादार वृक्ष नीचे। इट विल मेक, इससे होगा ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव का रिश्ता होगा स्ट्रॉन्गर, माने मजबूत। ये युद्ध वालों को कहता है। सातवां आया, वाई डज द पोइट ओपोज, कवि क्यों विरोध करता है द स्टेट कहना ऑफ बीइंग सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड के लिए कवि ने क्यों विरोध किया? तो लिखेंगे इफ वी ऑलवेज फोकस अवर माइंड ऑन गेटिंग मोर एंड मोर, अगर हमारे दिमाग का ध्यान केवल ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने में गया तो वी कैन नेवर एंजॉय ए पीसफुल लाइफ, तो हम कभी जीवन की आनंद, जीवन का लाभ ले सकते नहीं। अवर डिजायर, हमारी जो इच्छा है, विल गो विल्ड, वो तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। वी कैन नेवर फुलफिल, हम पूरी नहीं कर पाएंगे। डैम माने उनको, एंड लाइफ विल, और जीवन बन जाएगा, बिकम माना बन जाएगा, कैसे बन जाएगा बना, मीनिंगलेस, अर्थहीन जीवन बन जाएगा। शानदार वन, ये हुआ सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड का मतलब अपन भागे जा रहे हैं, फोकस कर ही नहीं रहे हैं, हम आनंद ले पाएंगे नहीं, हमारी इच्छा तो बढ़ती रहेगी और हमारा जीवन जो अर्थहीन हो जाएगा। ठीक। आठवां प्रश्न, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम अर्थ, बहुत मोस्ट, धरती से क्या सीखते हैं, है ना। व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम द अर्थ। देखिए बच्चों, मोस्ट प्रश्न है, समझा लो। जस्ट एज द अर्थ, धरती के लिए अपीयर्स डेड इन ऑटम, यानी पतझड़ में यह किसके समान हो जाती है? धरती मृत समान हो जाती है, पूरा उजड़ा हुआ, सुनसान, गर्मी होती है, कुछ धरती पे हरा होता नहीं है, तो किसके समान लगती है ऑटम के अंदर? जो मरे हुए के समान। एंड बिकम्स, बनती है, फुल ऑफ लाइफ इन स्प्रिंग, और वापिस बसंत ऋतु आई और हरी भरी हो जाती है। सो आल्सो व्हेन वी अपीयर टू बी साइलेंट, तो हम भी जब चुप रहेंगे एंड स्टिल शांत रहेंगे, वी आर प्रिपेयरिंग, हम तैयारी करेंगे फॉर ए मीनिंगफुल फ्यूचर, एक अर्थपूर्ण भविष्य का। दिस मैसेज वी गेट फ्रॉम द अर्थ। देखो थोड़ा वापस में आ रहा हूँ, यहाँ समझा आपको, इधर ये मोस्ट लाइन है। धरती से बच्चों कैसे प्राप्त होते हैं? पतझड़ की मौसम में धरती हमारे को मृत प्राय लगती है। मृत प्राय से मतलब है यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं होती है, कोई ग्रीनरी नहीं होती है, और पूरी हमारे को एकदम मृत प्राय लगती है। लेकिन आफ्टर ऑटम, जब स्प्रिंग, बसंत ऋतु आती है, तो एकदम नए नए कोपले और धरती हरी भरी हो जाती है। हर पेड़ पौधे के ऊपर नए फ्लावर और पत्तियां निकलती है। क्या मतलब हुआ? ठीक इसी प्रकार से हम भी जब चुप रहेंगे तो एक बार तो अपन मृत प्राय होंगे, लेकिन उसके बाद चुप रहने से हमारे में एक नई एनर्जी आएगी, और नई एनर्जी आने के बाद हम इतना सोच पाएंगे कि हमारे भविष्य के लिए कुछ अच्छा करेंगे। यही हम धरती से सीख ले सकते हैं। हो गया क्लियर? चलते हैं अपन इसको वापस, देखो लिख दिया होगा आपने यो, ठीक है। चलता हूं मैं आगे, नेक्स्ट देखिए। 9वां प्रश्न, व्हाट डज काउंटिंग, क्या गिनना है, अप टू 12 एंड कीपिंग इट हेल्प टू, मैंने बता दिया आपको क्या मदद करेगा आपको, है ना, शांति। पहले प्रश्न हो गया, डबल में लिख दिया है, व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनती और चुप रहना में क्या प्राप्ति करवाएगा, अचीवमेंट क्या प्राप्त करवाएगा? तो लिख दिया, मैं रीड आउट कर लो। काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल गिव अस सम मोमेंट ऑफ पीस टू फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, इंट्रोस्पेक्ट सेल्फ एंड रिस्टोर एनर्जी टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, वी कैन डू बेटर थिंग इन द पीसफुल एनवायरमेंट। आगे प्रश्न हो चुका है, आप समझ सकते हो। देखो अब प्रश्न है 10वां, व्हाट मैसेज डज द पोएम कीपिंग क्वाइट गिव्स अस, हमें क्या संदेश मिलता है? हम इसमें संदेश लिखेंगे, द पोएट कीपिंग गिव्स अस ए मैसेज दैट की वी शुड स्टॉप अवर वर्ल्डली एक्टिविटीज, हमें दुनिया की गतिविधियों को स्टॉप करना है फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, एंड डू सम क्विट इंट्रोस्पेक्शन। बच्चों इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मा अवलोकन, ये मोस्ट शब्द देखो मैं कर्सर बाबा घुमा, इंट्रोस्पेक्शन, हमें आत्मा अवलोकन करना है। इट विल हेल्प अस, हमारी मदद करेगा टू अंडरस्टैंड, समझने में, अवर सेल्फ, अपने आप को, देन वी कैन स्टार्ट, हम शुरू कर सकते हैं, और एक्टिविटीज ए फ्रेश इन बेटर, एक साथ ताजी में, बेटर एंड पर्पसफुल मैनर, ठीक है। क्या बोला? दुनिया की गति, क्या हमारे को संदेश मिलता है? दुनिया की गतिविधियों को रोको, एक क्षण के लिए रुको और अपने आप में आत्मावलोकन करो, और ये हमारी मदद करेगा किसमें? अंडरस्टैंड, समझने में, अपने आप को। देन वी कैन स्टार्ट, हम शुरू कर सकते हैं, और एक्टिविटीज, हमारी गतिविधियां, ए फ्रेश माना ताजी, इन बेटर माना अच्छी, एंड ए पर्पसफुल मैनर, मीनिंग भरे अर्थ में कर सकते हैं। चुप रहेंगे ताजे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखो लास्ट में आपको एक एक्सप्लेनेशन में समझा देता हूँ, आप लिख देंगे इसको, ठीक है। नॉर्मल है,
ये कितने नंबर की बच्चों? 6 नंबर की। ध्यान दीजिए, यहाँ देखो, अभी मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर यूं, ये अपने जब परीक्षा में आएगी, देखो ध्यान दीजिए, यह बच्चों जब हमारे परीक्षा में आएगी, परीक्षा में आएगी तो ये अपने बच्चों, ये ध्यान है, यह हमारा 6 नंबर का आएगा। बिल्कुल सरल, मैंने कितनी बार बोला, एकदम इजी है, ये तो लिख ही पाओगे। जैसे मान लो ये पढ़ लो एक बार, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस द फेस द अर्थ, लेट्स नो स्पीक इन लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर सेकंड एंड नॉट मोर or arm so much, it would be an exotic moment without rush, without engines, we should all be together in a sudden standard। अब थोड़ा मैं एक आपको कहूँ बच्चों, एक बात ध्यान रखना, आपके कोर्स में 6 या 7 जितने भी पोइट्री एक बार पढ़ लो, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो कम से कम मालूम तो करे कि ये कहाँ से आई है, कि भाई हमारे कीपिंग क्विट में से आया हुआ है, इसके राइटर कौन है, इसके जो हमारे पोइट कौन है, वो आप याद कर लो। तो इससे आपके देखो 6 नंबर हो रहे हैं। 6 नंबर कैसे होंगे? मैंने कल भी लिखा है, आज भी लिखवा, करना कि आपको ये लिखना होता है, ये लिखना होता है, क्या लिखना होता है? रेफरेंस टू कंटेंट। आप रेफरेंस भी अलग लिख सकते हो और कंटेंट भी। क्या लिखा? नॉर्मल लाइन भाई, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अरे आप मेरे को कंटिन्यू सुनोगे ना, अभी सब पोइट्री पढ़ रहे हैं तो भी आपको याद हो जाएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब पोएम का नाम दो, कीपिंग क्वाइट, या कोमा, कंपोज्ड by Pablo Neruda, the theme of the poem is related। इसकी जो थीम क्या है, किससे संबंध है? Importance of keeping quiet। The poet से कहते हैं that we all should stop working, हमें काम रोकना है, and maintain silence में रखनी है for a while, थोड़े समय के लिए। We all should experience that exotic moment, हमें वह उस विचित्र क्षण का आनंद लेना। ये तो हमारा रेफरेंस टू कॉन्ट है। अब देखो एक्सप्लेनेशन, अपने मन से लिखो, जो आपको याद हुआ, घबराना नहीं है, जो आपको याद लिख दो। क्या लिखा है ये? और ये कब लिख पाओगे? जब अभी आप मेरे साथ बने रहोगे तभी। तो हमने लिखा, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट कीपिंग स्टिल एंड क्वाइट टिल ही काउंट्स 12। वो हमारे 12 तक गिनते कहता है। टू हिम, उसके लिए, देखो ये आपको कम दिख रहा है तो भाई यहाँ से देख लो, ये देखो, यहाँ से, टू हिम इट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट व्हेन ऑल विल बी टुगेदर इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन। द पोइट एम्फासाइज, कवि प्रभाव डालता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग स्टिल, चुप रहने के लिए, एंड नॉट स्पीकिंग, नहीं बोलना है, फॉर ए फ्यू मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए। द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, अस हमारे को, नॉट टू स्पीक, नहीं बोले, इन एनी लैंग्वेज, किसी भाषा में, फॉर सम मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, टू अंडरस्टैंड अवर, हमारे, और क्यों? अपने आप को समझने के लिए। वी वांट्स, हम चाहते हैं, एवरीबडी टू हैव स्पिरिचुअल कॉन्ट्रास्ट विथ अदर्स फॉर सम टाइम, के लिए आध्यात्मिक आप संपर्क लाओ। दिस नीड नो लैंग्वेज, इसमें कोई भाषा की जरूरत नहीं है चुप रहने में। इट वुड बी एन अनयूजुअल मोमेंट, एक असामान्य क्षण होगा। व्हेन देयर विल बी नो एक्साइटेड मोमेंट, कोई भी उत्तेजित क्षण नहीं होगा ऑफ मैन, आदमी के लिए, एंड नो नॉइज ऑफ इंजन, इंजन की आवाज नहीं होगी। देयर विल बी परफेक्ट साइलेंस, एकदम चुप होगी ऑल राउंड, सभी जगह। एंड वी ऑल विल शेयर, हम साझा करेंगे, एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस, एक असाधारण अनुभव। इट विल बी ए जस्ट मोमेंट, एक क्षण होगा, फॉर लुकिंग इनवर्ड, आगे देखने के लिए, काउंटिंग अप टू 12, 12 गिनना है, एंड कीपिंग इट, रहना अपने को, विल गिव अस, हमारे को, सम मोमेंट ऑफ पीस, शांति देगी, टू फील द ब्यूटी ऑफ द लाइफ, इंट्रोस्पेक्ट अवर ऑन सेल्फ, हमें खुद का आत्मा अवलोकन करना है, एंड रीस्टोर, और पुनः संग्रह करो, ठीक है ना, एवरी टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। तो ये तो यहाँ की भाषा लिखी हुई, आप बार बार पढ़ोगे तो 2 बात लिखने हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट और एक्सप्लेनेशन, ये आपको लिखना है। चलिए आगे, लास्ट हमारा एक्सप्लेनेशन है, काफी समय हो रहा है, ध्यान देंगे अपन, यो पढ़ना है बच्चों, और ये आपके बार बार काम आएगी, है ना। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स इट बी अलाइव। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। धरती पहले मर्त लगती है, लेकिन इसके बाद में वापिस से जिंदा हमारे को प्रतीत होती है। तो कैसे इन्होंने लिखा है, देखो ये आगे मैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या लिखा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्विट, कंपोज्ड बाय पेब्ला नेरुडा। वी शुड स्पेयर सम टाइम फॉर सेल्फ इंट्रोडक्शन, हमारे को आत्म अवलोकन के लिए समय निकालना पड़ेगा। दिस इज पॉसिबल, संभव है, ओनली थ्रू लॉन्ग साइलेंस, जब हम चुप रहेंगे तभी। फॉर सम टाइम, कभी, वी शुड डू नथिंग, हमें कुछ करना चाहिए नहीं। और यहाँ देखो इन्होंने एक्सप्लेनेशन लिख दी कि द अर्थ कैन गिव अस द लेसन
that life never ceases completely. धरती हमारे को पाठ देती है, क्या पाठ सीख देती है कि हमेशा जीवन का कभी अंत होता नहीं है. It keeps doing its work even in stillness. ये शांत होती तब भी काम करती रहती है. Hence through the earth, धरती, the poet wants, कवि चाहता है to give us, हमारे को देना, the message माना संदेश of remaining माना रहना, active माना सक्रिय रहना, and maintaining peace, शांति बनाए रखना. Just as the earth appears, जैसे धरती लगती है डेड माने मरी हुई, इन ऑटम बसंत सॉरी अपने पतझड़ में, बट बिकम्स फुल ऑफ लाइफ इन स्प्रिंग, लेकिन वही पतझड़ की बसंत ऋतु में एकदम जीवन से भर जाती है. सो आल्सो व्हेन वी अपीयर, हम प्रकट होते हैं, टू बी साइलेंट चुप, एंड स्टिल फिर भी वी आर प्रिपेयरिंग, हम करते हैं फॉर ए मीनिंगफुल फ्यूचर, अच्छा भविष्य. ठीक है ना. लाइक द, काइक नहीं हो, लाइक है, LI, लाइक द अर्थ, धरती की तरह, वी टू, हम भी कैन स्टॉप, रुक सकते हैं, बी क्विट, चुप हो सकते हैं, एंड स्टिल फिर भी इंट्रोस्पेक्ट, आत्मा अवलोकन कर सकते हैं, एंड बी रेडी, तैयार हो सकते हैं फॉर ए न्यू एंटरप्राइजेज, नए उद्योग के लिए, एंटरप्राइज उद्योग. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, ए न्यू एंड बेटर बिगिनिंग, नई शुरुआत, आफ्टर शॉर्ट पोज इन अवर एक्टिविटी, हमारी गतिविधियों में थोड़ा रुकने के बाद में. तो बच्चों देखें आपने किस तरह से आपको धीरे धीरे समझाने की, हमारे 1 घंटे पौने घंटे की 55 मिनट की क्लास में आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है. अगर आप हिम्मत रख करके एक आप लिख देते हो तो निश्चिंत मानो कि जो आपके एक्सट्रैक्ट आएंगे 2 यूं पोइट्री वाले पार्ट में, है ना, तो वो भी आप कर पाओगे, और इसके रिगार्डिंग जो प्रश्न आ जाते हैं वो भी आप कर सकते हैं. ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको लेसन अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ हम बात को विराम देते हैं, और हैव ए नाइस डे. थैंक यू.